मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग दिस। आज 7 फरवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ फाइल वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस क्विज़ के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे टेलीग्राम में, तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो हाजी हुसैन अंसारी हैं, इनका निधन हो गया था। इन्हीं के जो पुत्र हैं हफीज़ुल अंसारी, ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर है। लेकिन ये विधायक नहीं है, तो इनको मंत्री बनाया गया है। अब क्या होगा कि जब उपचुनाव होगा तो इनको जीतना ही होगा। 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर विधानसभा, अगर राज्य में मंत्री बनता है तो विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। चूँकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा ही एक ऑप्शन है, और यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है तो इसके माध्यम से ये विधायक बन सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी हफीज़ुल अंसारी इसका सही आंसर है। कुछ और पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीज़ुल अंसारी को 5 फरवरी को 10वें सदस्य के रूप में वर्तमान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 10वें सदस्य, इसका मतलब क्या है? देखिए, टोटल जो सीट है झारखंड में जिसमें चुनाव होता है वो 80 है, और मैक्सिमम जो कैबिनेट मिनिस्टर मतलब स्टेट का जो मिनिस्टर होता है, या फिर आप सेंट्रल की बात करेंगे तो जो सीट होता है लोकसभा, अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो लोकसभा का जो सीट होता है उसका 15% मैक्सिमम, या फिर अगर स्टेट की बात करेंगे तो जो विधानसभा सीट है तो उसका मैक्सिमम 15% लिया जाएगा। तो 80 का जब 15% वो निकालते हैं तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 12। तो मैक्सिमम 12 मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये 10वें सदस्य हैं। ओके, और ये 10वें सदस्य हैं प्लस एक सीएम, तो टोटल 11 मिनिस्टर हो चुके हैं। एक और कोई सदस्य बन सकता है। हफीज़ुल अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग सौंपा गया है। और झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में हफीज़ुल के बतौर 10वें मंत्री बनने के बाद भी सोरेन सरकार में अब भी एक मंत्री पद खाली है। मतलब अभी भी कोई एक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन बैंकॉक में होने वाले रीजनल डायलॉग ऑन यूथ एम्पावरमेंट इन क्लाइमेट एक्शंस के लिए हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ये ग्रीन मार्क से इसको लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए जिज्ञासा झा का चयन हुआ है, जो कि बैंकॉक में होने वाला है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिज्ञासा झा। यही है जिज्ञासा झा। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की 11वीं की छात्रा हैं ये, और इनका चयन 9 से 10 फरवरी 2021 को जो बैंकॉक में रीजनल डायलॉग ऑन यूथ एम्पावरमेंट इन क्लाइमेट एक्शंस हो रहा है, मतलब विश्व जलवायु क्रिया में युवा सशक्तिकरण पर क्षेत्रीय संवाद, तो इसके लिए इनका चयन हुआ है। जिज्ञासा इस वैश्विक संवाद में दुनिया भर के 150 प्रतिनिधियों में शामिल होंगी। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिज्ञासा का चयन विश्व के 1000 से अधिक आवेदकों में से हुआ है। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बैंकॉक रीजनल हब, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, पूर्वी एशिया व पैसिफिक रीजनल कार्यालय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्षेत्रीय सहयोग केंद्र बैंकॉक, ब्रिटिश काउंसिल, योंगो मूवर्स प्रोग्राम व 2030 यूथ फोर्स मिलकर कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि ये जो आयोजन है किन के थ्रू हो रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कौन सा जिला पूरे भारत में मयूराक्षी ब्रांड की रेशमी साड़ियाँ और वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र बन चुका है? तो ऑप्शन सी जो है दुमका, इसका सही आंसर है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन साड़ियों का जो नमूना है, और इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। वर्तमान में झारखंड
का दुमका जिला जो है तसर रेशम उत्पादन में देश का अग्रणी जिला बन चुका है। इसका मुख्य कारण है मयूराक्षी ब्रांड की रेशमी साड़ियाँ और वस्त्रों का उत्पादन। रेशम के क्षेत्र में दुमका को अलग पहचान दिलाने और यहाँ की गरीब महिलाओं को नियमित आय से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में लगभग 500 महिलाओं को मयूराक्षी सिल्क उत्पादन के विभिन्न कार्यों का अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सभी को विभिन्न माध्यमों से धागाकरण, बुनाई, हस्तकला इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि जितना अमाउंट रखा गया था उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ 38% ही खर्च किया जा सका है। ओके, तो जो प्रावधान था वो था 48,924.96 करोड़ रुपए का। 48,924 ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। इतना प्रावधान था लेकिन खर्च कितना हुआ? खर्च हुआ है सिर्फ 38.42%। ओके, और ये जो डेटा है ये 15 जनवरी तक का डेटा है लेकिन पब्लिश हुआ है ये 4 फरवरी को। ओके, इसलिए अभी इसे मेंशन किया जा रहा है। तो राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं पर खर्च के लिए कुल 48,924.96 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें राज्य व केंद्रीय योजना की राशि शामिल है। 15 जनवरी 2021 तक इसमें से सिर्फ 18,997.36 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सके हैं। खर्च की गई यह राशि कुल योजना के आकार के मुकाबले 38.42% है। तो ये जो डेटा है कितना परसेंट खर्च हुआ है और कितना अमाउंट रखा गया था ये दोनों याद रखना है। विकास योजनाओं पर लक्ष्य के मुकाबले काफ़ी कम खर्च की बड़ी वजह कोविड-19 का प्रभाव है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, कफस में ज़िंदगी नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? कफस ये एक उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है कैद, जंजीर आप कह सकते हैं। तो कफस में ज़िंदगी इस पुस्तक के लेखक का नाम जो है ऑप्शन सी कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निरंकुश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके, हिंदी भाषा के साहित्यकार कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव निरंकुश के काव्य संग्रह कफस में ज़िंदगी का लोकार्पण 4 फरवरी को किया गया है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इससे जुड़े आपको देखने को मिलेंगे ही। तो काव्य रचना का लोकार्पण जो है केंद्रीय रेशम बोर्ड राज्य भाषा के सहायक निदेशक विजय कुमार ने किया। इस काव्य रचना में लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के कठिन समय को विस्तार में बताया गया है। ओके, कुछ और क्वेश्चन से हम लोग उसे भी देख लेते हैं। उच्चतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? उच्चतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो ये जो है ऑप्शन बी डॉक्टर रीता, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है उच्चतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में मनोविज्ञान की सहायक प्राध्यापक हैं डॉक्टर रीता। इन्हीं की पुस्तक है उच्चतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसका विमोचन 5 फरवरी को किया गया है। ओके, सातवां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण है वो आदित्यपुर में किया जा रहा है। और आदित्यपुर कहाँ है? ये है सरायकेला खरसावां में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। यह एक विशेष औद्योगिक पार्क होगा। इस परियोजना की कुल लागत 186 करोड़ है। इसमें 41.48 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान, 50 करोड़ का अनुदान जो है जियाडा और 60 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान राज्य सरकार ने दिया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में 82 एकड़ भूमि पर क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। क्लस्टर में फ्लैटेड फर्स्ट स्टोर, टेस्टिंग सेंटर, ट्रेड पैवेलियन, ट्रक पार्किंग, वेयरहाउस, स्कूल, शॉपिंग मॉल, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाएं होंगी। आठवां क्वेश्चन है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय में क्रॉप कैफेटेरिया खोला जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन बी बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। देखिए जहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है उसको डेफिनेटली याद कर लेना है।
और शाम को जब क्विज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जब आप क्विज़ अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से रिकॉल कर पाएंगे और आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। ओके, तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में क्रॉप कैफेटेरिया खोला जाएगा। उद्देश्य क्या है? किसानों को खेत में गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन में सहयोग करना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? देखिए, दो कैटेगरी, एक है रोड एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और दूसरा कैटेगरी है रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या। तो इस कैटेगरी में झारखंड का जो स्थान है वो कितना है? 17वां है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में बीते 5 वर्षों में 16,519 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ने जारी किया है। बीते 5 वर्षों में राज्य में 25,903 एक्सीडेंट की घटना हुई है। झारखंड में 2019 में हर 100 एक्सीडेंट में 73 लोगों की मौत हुई है, जिसमें देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या में झारखंड देश में 17वें स्थान पर और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ओके, तो ये आज के लिए क्वेश्चंस थे। ओके, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड सरकार जो है, राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने झारखंड के कितने शहरों के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजना तैयार करने की पहल की है? 2, 4, 6, 8। तो आप जो है अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि झारखंड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। और इसका जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। यदि वहाँ से भी लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप सिंपली टेलीग्राम में जाइए और ट्रेंडिंग प्रदेश सर्च कीजिए, वहाँ से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF आप पा सकते हैं और जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उसका क्विज़ के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, जिसको अटेम्प्ट करके आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर पाएंगे। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।